Good morning, students. And today we are going to study chapter number 3, Rain on the Roof. आज आपका पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 है रेन ऑन द रूफ। रूफ का मतलब होती है छत, छत पर बारिश। ठीक है, आपका स्टैंजा नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका स्टैंजा नंबर फर्स्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? व्हेन ऑल द ह्यूमिड से शुरू होता है और ये स्टैंजा कहाँ पर फिनिश होता है? सॉफ्ट रेन ओवर हेड, यहाँ पर जाके ये फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमने वर्ड मीनिंग नोट करनी है एक साइड में, तो ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को नोट करनी है। एक बार मैं समझा देता हूँ। HUMID, फिर से सुन लीजिए। HUMID, ह्यूमिड शैडो। ह्यूमिड शैडो का मीन्स होता है वेट क्लाउड्स, अर्थात नम बादल, ऐसे बादल जिनमें नमी हो, नम बादल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है होवर। HOVER, होवर का मीन्स होता है फ्लोट अबव, फ्लोट अबव अर्थात ऊपर मंडराना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है STARRY, स्टैरी, और स्टैरी का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, अर्थात तारों का समूह है। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्फीयर्स, SPHERES, स्फीयर्स का मीन्स होता है स्काई, हिंदी में कहेंगे आकाश। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है MELANCHOLY, इसका मीन्स क्या होता है? सैड, और हिंदी में कहेंगे इसे उदास। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आती है आपकी व्हाट ए ब्लिस, BLISS, व्हाट ए ब्लिस, इसका मीन्स होता है व्हाट ए ग्रेट जॉय, अर्थात कितना आनंददायक। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज चैम्बर, CHAMBER, कॉटेज चैम्बर का मीन्स होता है ए स्मॉल रूम इन ए हाउस, ए स्मॉल रूम इन ए हाउस, घर में एक छोटा सा कमरा, उसे कहते हैं कॉटेज चैम्बर। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका चैम्बर बेड, CHAMBERBED, चैम्बर बेड को कहेंगे स्लीपिंग रूम, SLEEPING, स्लीपिंग बेड, BED, शयन कक्ष। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पैटर, PATTER, पैटर का मीन्स होता है फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, अर्थात बारिश की गिरने की आवाजें। तो बच्चों ये हो गया आपका स्टैंजा फर्स्ट का वर्ड मीनिंग। अब हम आते हैं इसके पैराफ्रेज की तरफ, अब हम इसको व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं स्टैंजा फर्स्ट को। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press, PRESS, press in दबाना, the pillow, pillow का मीन्स होता है तकिया, of a cottage chamber bed and lie, LIE, lie का मतलब होता है लेटना, listening to the patter of the soft rain overhead। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया स्टैंजा फर्स्ट। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है? कवि क्या कहना चाहता है उसका वर्णन मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। द पोएट इन ए वेरी फिगरेटिव लैंग्वेज describes the coming of the rain। प्यारे बच्चों कवि बहुत ही अलंकृत भाषा में आने वाली बरसात का वर्णन करता है। अलंकारिक, अलंकारिक भाषा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो कवि है, यहाँ पर कवि ने आने वाली बारिश का बहुत ही अलंकारिक भाषा में वर्णन करता है। He says that when clouds hover in the sky, वह कहता है
कि जब आकाश में बादल मंडराते रहते हैं, कवि कहता है कि जब आकाश में बादल मंडराते रहते हैं, इट गेट्स डार्क, तब बादल के कारण आकाश बिल्कुल काला हो जाता है, एंड स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है। At that time, the poet feels great pleasure in lying in his bed in his cottage chamber. तो उस वक्त कवि अपने शयन कक्ष में बेड पर लेटे हुए बहुत ही खुशी की, बहुत ही आनंद की अनुभूति करता है। He loves pressing his pillow while listening to the patter of the rain on the roof. और छत पर हो रही बारिश की टप-टप की आवाज की ध्वनि को सुनते हुए अपने तकियों को दबाने में, अपने पिलो को दबाने में कवि को बहुत आनंद आता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया है आपका वर्ड। यहाँ देखिए, पिलो का मीन्स क्या होता है वो बता देता हूँ, तकिया, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है दबाना। तो कवि को छत के ऊपर बारिश से जो टप-टप की आवाज को सुनता है, तो वह अपनी तकिए को दबाने में उसे बहुत आनंद आता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेंजा नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टेंजा नंबर सेकंड, और ये कहां से है? एवरी टिंकल, एवरी टिंकल, और इसको हम करेंगे रेन अपॉन द रूफ, रेन रेन अपॉन द रूफ। ये लीजिए, ये यहाँ तक हो गया है। अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग इसके, ठीक है। वर्ड मीनिंग करेंगे TINKLE। टिंकल, टिंकल का मीन्स लिखे स्ट्रॉन्ग लाइट, रिंगिंग साउंड। स्ट्रॉन्ग लाइट, रिंगिंग साउंड। हिंदी में इसे कहेंगे टन टन की आवाज, टन टन की आवाज। नेक्स्ट करते हैं SINGLES। सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब देखिए रेक्टेंगुलर, rectangular wooden tiles, wooden tiles used on roofs, used on the roofs, on the roofs। छत पर प्रयोग की जाने वाली, छत पर प्रयोग
की जाने वाली, छत पर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, इको। इको, इको का मतलब होता है गूंजना। REVERATION, हिंदी में कहेंगे गूंजना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, ड्रीमिंग, DREAMY। ड्रीमिंग। नेक्स्ट वर्ड फैंसीज, FANCIES। ड्रीमिंग फैंसीज का मीन्स लिखते हैं स्वीट इमेजिनेशंस। स्वीट इमेजिनेशंस, IMAGINATION, ठीक है, कल्पनाओं में। हिंदी में हम कर देते हैं यहाँ पर कल्पनाओं में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग करते हैं बिजी बीइंग, बिजी बीइंग, यहाँ पर इन द बिजी माइंड ऑफ द पोएट। यहाँ पर किसके रूप में लेंगे हम, इन द बिजी माइंड, इन द बिजी माइंड ऑफ द पोएट, कवि का व्यस्त रहने वाला मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शंस, इसका मीन्स होगा मेमोरीज, याददाश्त। ठीक है जी, याददाश्त, या फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं यादें। तो ये हो गया आपका इस स्टैंजा नंबर 2 का, स्टैंजा नंबर 2 का वर्ड। एक बार समझ लेते हैं, TINKL, टिंकल, टिंकल का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग लाइट, रिंगिंग साउंड अर्थात टन टन की आवाज। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सिंगल्स, इसका मीन्स होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स, छत पर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इको, इको का मीन्स होता है गूंजना, रेवरबरेशंस। ठीक है, रेवरबरेशंस। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज का मीन्स होता है स्वीट इमेजिनेशंस अर्थात मधुर कल्पनाएं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिजी, बिजी का तो मीन्स होता है व्यस्त रहना, और बीइंग का मतलब यहाँ पर लिया गया है पोइट से, तो यहाँ पर इन द बिजी माइंड ऑफ द पोइट, कवि का व्यस्त रहने वाला दिमाग या मस्तिष्क। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका रिकलेक्शन, और रिकलेक्शंस का मीन्स होता है मेमोरीज अर्थात यादें।
तो ये होगी आपकी इस स्ट्रेंजर नंबर 2 की वर्ड मीनिंग। देख लीजिए। अब हम करते हैं पैराफ्रेज। लीजिए अब पैराफ्रेज करते हैं इसका। द पोइट सेज दैट the poet says that when he listens to the patter, when he listens, when he listens to the patter of the rain upon the roof, upon the roof, the sound of rain, the sound the sound of rain on the shingles यहाँ पर INGLES करेंगे। सिंगल्स ऑफ द रूफ, of the roof creates an echo, an echo in his heart. At that moment, at that moment, his busy mind his busy mind is lost in memory. Is lost in memories. Memories. Lots of memories. Lost of LOTS करना सर। Lots of MEN. Lots of memories come to him. Come to him, and he is surrounded surrounded by ये लीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर नंबर 2 की वर्ड मीनिंग हम नोट कर चुके हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रेंजर नंबर 2 में कवि क्या कहता है? द पोएट सेज दैट व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कवि कहता है कि जब वह छत के ऊपर बारिश की टप टप की आवाज सुनता है, कवि कहता है, देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है
कवि कहता है कि जब वह छत के ऊपर बारिश की टप टप की आवाजें, बारिश की गिरने की आवाजें सुनता है, द साउंड ऑफ रेन ऑन द सिंगल ऑफ द रूफ क्रिएट एन इको इन हिज हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। तो वह छत की टाइलों पर हो रही बारिश की आवाज उसके हृदय में एक गूंज पैदा करती है। फिर से सुनिए, कवि कहता है कि जब वह छत पर हो रही बरसात की टप टप की आवाज को सुनता है तो छत की टाइलों पर होने वाली बारिश की आवाज उसके हृदय में इको करती है, गूंज पैदा करती है। एट दैट टाइम, और उस वक्त हिज बिजी माइंड इज लॉस्ट इन मैनी मेमोरीज, और उस वक्त उसका व्यस्त मस्तिष्क बहुत सारी यादों में खो जाता है। लॉट्स ऑफ मेमोरीज कम टू हिम, बहुत सी उसकी मेमोरीज उस वापस लौट आती हैं। एंड ही इज सराउंडेड बाय देम, और वह उन यादों में खोया रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपका स्टेंजा नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। स्टेंजा नंबर 1 और 2 के वर्ड मीनिंग आपको करना है और ये पैराफ्रेज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।